आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट सोर्सिंग से रिलेटेड, प्रोडक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड। निकालते हैं, कॉस्ट निकालना बहुत ज़रूरी है बिजनेस में। किस तरह आपने अपनी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करनी है। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा, तो वीडियो पूरी ज़रूर देखें, पूरा क्लिप देखें ताकि आपको समझ आए कि प्रोडक्ट की कॉस्ट किस तरह आपने निकालनी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़हीर अहमद यूसुफजई और आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट सोर्सिंग से रिलेटेड, प्रोडक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड। जब भी आप डिफरेंट प्रोडक्ट सोर्स करते हैं चाइना से या इवन लोकली सोर्स करते हैं, तो डेफिनेटली चाहे ई कॉमर्स के लिए करते हैं या फिज़िकल बिजनेस के लिए करते हैं, तो उसकी आप कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट निकालना बहुत ज़रूरी है बिजनेस में। जब तक आप कॉस्ट निकालेंगे नहीं, तब तक आपको कंफर्म नहीं होगा कि आया मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है इस प्रोडक्ट में मुझे कितना बचेगा, कितने पैसे मुझे इस प्रोडक्ट में बचेंगे। तो आज मैं आपको उस से रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा, गाइड करूंगा, एक्सेल शीट में गाइड करूंगा आपको कि किस तरह आपने अपनी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करनी है, कॉस्ट किस तरह निकालनी है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा। और बड़ा ही अच्छा मैंने एक एक्सेल में शीट बनाई हुई है, तो उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखें, पूरा क्लिप देखें ताकि आपको समझ आए कि प्रोडक्ट की कॉस्ट किस तरह आपने निकालनी है। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की जानिब। मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ कि प्रोडक्ट की कॉस्ट किस तरह आप निकालेंगे। ठीक है, तो चलते हैं लैपटॉप की जानिब। मैं आपको बता, एक्सेल शीट ऑलरेडी मैंने ओपन की हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने ऐड किया हुआ है चाइना टू यूएई। जब आप प्रोडक्ट सोर्स करेंगे चाइना में, तो और बाई सी और बाई एयर आप मंगवाएंगे अपने प्रोडक्ट्स को, तो उसके लिए मैंने शीट बनाई हुई है। लेकिन आप लोकल भी इसको जो है ना वो चेंजेस करके, अमेंडमेंट करके आप इसको लोकल भी जो सोर्सिंग करते हैं उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, आपने ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ज़्यादा प्रोडक्ट्स है तो सीरियल वाइज उसको ऐड कर दें ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, डेट भी ऐड कर दें, किस डेट में आपने जो है ना प्रोडक्ट सोर्स की है। ठीक है, तो वो डेट आप ऐड करेंगे तो आपके लिए बाद में ईजी हो जाएगा। ठीक है, उसको ट्रैक करना। प्रोडक्ट का नेम क्या है, मेन कीवर्ड जो होता है प्रोडक्ट का, आपने वो ऐड करना है। ठीक है, जैसे मैंने इधर कलर मार्कर्स ऐड किया हुआ है, ये मतलब ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने 100 यूनिट्स मंगवाए, 100 यूनिट्स आपने सोर्स किए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में 100 यूनिट्स लिख देने हैं। 10 किए हैं तो 10 यूनिट लिख देने हैं। जितने यूनिट भी आपने सोर्स किए हैं सप्लायर से, आपने वो इस कॉलम में लिख देने हैं। नेक्स्ट कॉलम है सप्लायर प्राइस से रिलेटेड, कि आपको वेंडर या सप्लायर से क्या प्राइस मिली। ठीक है, चाइना में तो डेफिनेटली वो डॉलर्स में होती है, तो आपने फिर इसको कन्वर्ट कर देना है। अगर आप यूएई में काम कर रहे हैं तो आपने दिरहम में कन्वर्ट करना है। अगर यूएसए के लिए करते हैं तो डॉलर्स में ही रहने दें। अगर दूसरी मार्केट के लिए, केएसए के लिए या दूसरी यूरोपियन मार्केट्स के लिए, तो आपने उस करेंसी से रिलेटेड जो है ना आपने उसको एक्सचेंज रेट से के मुताबिक आपने उसको चेंज कर देना है। ठीक है, तो मैं चूँकि यूएई के लिए शीट बनाई हुई है तो इसके लिए दिरहम में बनाई हुई है। तो फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स हमने सोर्स किए सप्लायर से 350 दिरहम में। ठीक है, एज कन्वर्जन रेट। ठीक है ना, एक्सचेंज रेट। तो उसमें शिपिंग कॉस्ट कितनी आई हमें चाइना में। फॉर एग्जांपल हमने फ्रीट फॉरवर्डर को यूज़ किया, तो डेफिनेटली जब सप्लायर से हम प्रोडक्ट सोर्स करेंगे तो उसने फिर फ्रीट फॉरवर्डर को ही आगे फॉरवर्ड करना है। तो उसमें बाज़ दफ़ा क्या होता है, सप्लायर ले लेते हैं चार्जेस, बाज़ दफ़ा क्या होता है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो शिप कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिए, ऐड किए मैं 37 दिरहम, लाइक फॉर एग्जांपल अप्रॉक्सीमेटली $10 जो है ना वो सप्लायर ने मेरे से चार्ज किए। नेक्स्ट कॉलम में शिपिंग कॉस्ट बाई एयर टू यूएई। ठीक है, अगर आपने बाई एयर अपनी प्रोडक्ट मंगवानी है, ठीक है, लाइट वेट है उसका, ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक वेट उसका कम है, तो आपने बाई एयर मंगवानी है और आपको इमरजेंसी है, जल्दी प्रोडक्ट चाहिए, अर्जेंट चाहिए,
तो आपने वो नेक्स्ट ये वाले कॉलम में वो वाली कॉस्ट जो है ना ऐड कर दी है। मैंने नॉट एप्लीकेबल ऐड किया क्योंकि मैं बाई सी मंगवाया है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉलम बाई सी का है, ठीक है, कॉस्ट बाई सी, ठीक है। तो वो मैंने 250 दिरहम इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है, एक्सचेंज रेट के मुताबिक। तो 250 दिरहम मैंने ऐड किए हैं 100 यूनिट्स के लिए वॉल्यूमेट्रिक वेट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है इसको। शिपिंग कॉस्ट इन यूएई फॉर एग्जांपल, वो प्रोडक्ट हमने सोर्स कर ली चाइना में, फिर वो सप्लायर ने फ्रीट फॉरवर्डर को भी सेंड कर दिए प्रोडक्ट हमारी। फ्रीट फॉरवर्डर ने यहाँ पे यूएई में जो है ना हमें वो प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो सेंड कर दी। तो उसमें 2-3 प्रोसीजर्स होते हैं। जो यहाँ पे मैंने 30 दिरहम ऐड किए हैं वो ये प्रोसीजर है। बाद दफ़ा क्या होता है, कोई फ्रीट फॉरवर्डर ऐसे होते हैं कि वो आपको अपने वेयर हाउस में या जो स्पेसिफिक उनका स्टोरेज यूनिट्स होते हैं वहाँ पे वो कहते हैं कि आप वहाँ से पिक कर लें। तो फिर क्या होता है, आपने लोकल जो शिपिंग कोरियर्स वाले होते हैं आपने उनसे वो प्रोडक्ट मंगवानी है। नॉर्मली 30 दिरहम वो चार्ज करें, 35 दिरहम चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने वो वाले प्राइस ऐड की हुई है। अदरवाइज़ कोई फ्रीट फॉरवर्डर ऐसे भी होते हैं, कभी वो आप उनसे बात करते हैं, नेगोशिएट करते हैं तो आपको डीडीपी भी कर देते हैं, लेकिन उसकी वो लोग कॉस्ट ज़्यादा लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 30 दिरहम ऐड किया उनके लोकेशन से पिक करने के। लाइकवाइज फॉर एग्जांपल वो लोग क्या करते हैं, 1/3 ले लेते हैं, 120 दिरहम या 90 दिरहम वो लोग आपको कहेंगे कि हम डीडीपी करेंगे। तो उसमें भी आप कॉस्ट को जो है ना सेव कर सकते हैं अपने 60 दिरहम 70 दिरहम आप, लाइक, ठीक है, उसमें सेव कर सकते हैं। तो ये सजेशन है मेरी आपके लिए। और दूसरा नेक्स्ट कॉलम है उसमें वैल्यू एडिशन से रिलेटेड। अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें आपने वैल्यू ऐड की हुई है तो वो वैल्यू एडिशन की जितनी कॉस्ट है वो आपने इस कॉलम में ऐड करनी है, ठीक है, ताकि आपके पास प्रॉपर एक डेटा आ जाए। तो हमारी इस प्रोडक्ट के साथ वैल्यू एडिशन नहीं है, इसके लिए हमने नॉट एप्लीकेबल लिख दी है। नेक्स्ट कॉलम में है लैंडिंग कॉस्ट टू यूएई, ठीक है। तो टोटल जितने भी चार्जेस आ गए, कॉस्ट आ गई 100 यूनिट्स की, सप्लायर कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट इन चाइना और शिपिंग कॉस्ट बाई सी, ठीक है। तो ये सब आपने, और शिपिंग कॉस्ट इन यूएई, ये सारे आपने मिला के 100 यूनिट्स पे डिवाइड कर देने। तो हमारे आ गए ये कोई 637 दिरहम बन रहे थे। तो 100 यूनिट्स के 6.37 पर यूनिट का हमें लैंडिंग कॉस्ट पड़ी, एक यूनिट हमें 6.37 दिरहम का पड़ रहा है, ठीक है, यूएई में। तो उसके बाद क्या होगा, डेफिनेटली हमें तो वो प्रोडक्ट हमें 6.37 दिरहम का पड़ गया यहाँ पे, लेकिन उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाता है जब आपने उसको एफसी करना है, फुलफिलमेंट सेंटर से को भेजना है, ठीक है, एफबीए करना है। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने दो चीज़ें ऐड की हुई हैं, एफबीए भी कॉलम भी ऐड किया हुआ है, एफबीएम भी ऐड किया हुआ है। तो आप उसमें दोनों कॉस्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट हमने एफबीए में है, तो एफबीए में अमेज़ोन की जो रेफरल फीस होती है वो दोनों में होती है वैसे बेसिकली, एफबीएम में भी होती है और एफबीए में भी होती है। लेकिन एफबीए में ये होता है कि वो जो शिपिंग कॉस्ट होती है वो उस रेफरल फीस के अंदर इंक्लूड हो जाती है, ठीक है ना, सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो इसके लिए यहाँ पे जो अमेज़ोन रेफरल फीस है उसमें मैंने टोटल ऐसे ऐड कर दिया 11.6 दिरहम। वो डिपेंड करता है कैटेगरी वाइज भी, ठीक है। तो डिफरेंट कैटेगरीज़ के डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस अमेज़ोन जो है ना वो लेता है, ठीक है। तो 11.6 मैंने ऐड किए यहाँ पे, मैं आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। 11.6 देखें आप, यहाँ से देखेंगे इन्वेंट्री में आएंगे, मैनेज इन्वेंट्री, ऑल इन्वेंट्रीज, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है, ये आप देख सकते हैं एस्टिमेटेड फ़ी फॉर सोल्ड यूनिट, तो ये 11.6 है, ठीक है। तो उसमें जो 7.5 है वो ऑलरेडी जो है ना वो रेफरल फीस है। और ये नीचे आप इसकी ब्रेकडाउन रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो रेफरल फीस 4.10 है, लेकिन जो एफबीए फीस है वो 7.5 है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये 11.6 बनते हैं, ठीक है, टोटल। तो रेफरल फीस 4.1 है इस कैटेगरी के लिए, और बाकी जो है वो फुलफिलमेंट चार्जेस वो 7.5 है, टोटल 11.6 बनते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उसको एज ए रेफरल फीस मेंशन कर दिया, तो 11.6, ठीक है, ये मन है टोटल। तो अच्छा, 11.6 प्लस लैंडिंग कॉस्ट, ये दोनों आपने ऐड कर देने हैं। अगर वैल्यू एडिशन है तो वो भी आपने ऐड कर देनी है यहाँ पे, लेकिन ये चूंकि हमारे पास वैल्यू एडिशन नहीं है तो हमने ऐड नहीं किया।
तो 11.6 प्लस 6.37, ठीक है। और अगर आपने FBM करना है तो आपने फिर जो है ना यहाँ पे खाली सिर्फ रेफरल फीस मेंशन करनी है, वो 4.1 और जितना भी था, ठीक है। 4 पॉइंट फॉर एग्जांपल आपको मैं थोड़ा डिटेल से बताता हूँ, 4.1 था, ठीक है। तो आपने ये 4.1 सिर्फ इसमें ऐड करना है रेफरल फीस में। फिर नेक्स्ट डेफिनेटली फिर इजी शिप आप करेंगे तो इजी शिप के डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो आपने इस कॉलम में ऐड करने हैं, ठीक है। तो लेकिन इस सिचुएशन में हमारे पास FBA है तो हम इसको नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। तो 11.6 रेफरल फीस और जो फुलफिलमेंट चार्जेस हैं अमेज़ोन के, वो प्लस लैंडिंग कॉस्ट जितनी पर यूनिट है वो दोनों हमने ऐड कर दिए हैं। तो ये टोटल सोर्सिंग प्राइस कर लें इसको जो है ना, वो 17.97 हमारी टोटल सोर्सिंग प्राइस हो गई थी, प्रोडक्ट सोर्सिंग प्राइस टोटल सारी जो है ना वो हो गई। तो उसके बाद जो हम ऑफ़र प्राइस देते हैं एक प्रोडक्ट की, ठीक है। ऑफ़र प्राइस क्या होती है? ऑफ़र प्राइस ये होती है जो आप अमेज़ोन पे अपने प्रोडक्ट की प्राइस देते हैं उसको ऑफ़र प्राइस कहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ पे 29.9 मेंशन किया हुआ है, तो 29.9 हमारी प्रोडक्ट की ऑफ़र प्राइस है पर यूनिट, ठीक है। तो सोर्सिंग प्राइस कितनी हो गई हमारी? 17.97 हो गई। तो 29.99 से 17.97 माइनस करेंगे तो आपके पास इतना नेट प्रॉफिट मार्जिन बचता है, 12.02 हमारे पास इस प्रोडक्ट में बचता है, ठीक है। लेकिन ये याद रखें इसमें इसमें ठीक है इंक्लूड नहीं है जो आप PPC चलाएंगे, ठीक है, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल आपने गिव अवेज करने हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उसके बाद आ जाती हैं। अगर आपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करना है तो वो उसके बाद सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट मैंने चाइना से इतने का लिया और इतना इसके ऊपर शिपिंग कॉस्ट आ गया, ठीक है। तो लैंडिंग कॉस्ट ये हो गई, अमेज़ोन की रेफरल फीस ये हो गई, फुलफिलमेंट चार्जेस ये हो गए। तो सोर्सिंग प्राइस टोटल कुल मिला के हमारी 17.97 हो गई। ऑफ़र प्राइस अगर हम कॉम्पिटिटर्स को देख के 29.9 देंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना नेट प्रॉफिट मार्जिन बचेगा? 12 दिरहम ऑलमोस्ट हमारे पास बचेगा। तो ये अच्छी खासी जो है वो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, अच्छा खासा नेट प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। तो लाइक जिसको ROI भी कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी हो गई? फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा बता दूं, इन्वेस्टमेंट आपकी हो गई जनाब 11 पॉइंट सॉरी जो लैंडिंग कॉस्ट होती है वो आपकी इन्वेस्टमेंट है 6.37 दिरहम, ठीक है। जो बाकी अमेज़ोन की फुलफिलमेंट चार्जेस हैं, रेफरल फीस है, वो तो ऑलरेडी आपकी अब प्रोडक्ट सेल होगी तो ही अमेज़ोन आपसे डिडक्ट करेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट में नहीं आती, ठीक है। जो कैपिटल अमाउंट है वो तो जो लैंडिंग कॉस्ट है वही आपकी कैपिटल अमाउंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। तो उसके ऊपर अगर आपको फॉर एग्जांपल 6.37 आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और आपको अगर 12 दिरहम बच रहे हैं उस प्रोडक्ट में, तो ये बहुत जो है नेट प्रॉफिट है। तो ये ऑर्गेनिक सेल की मैं बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर बात है अगर आपका नया प्रोडक्ट है, आपने उस पर PPC चलानी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, गिव अवेज देने हैं, तो डेफिनेटली वो कॉस्ट उसमें और भी ज़्यादा ऐड होगी। लेकिन वो ज़ाहिर बात है अगर 100 यूनिट्स है उसमें आप 5 या 10 गिव अवेज भी करते हैं, रिव्यूज़ लेते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, एक हफ्ते की ऑटो PPC चलाते हैं, फिर मैनुअल एग्जैक्ट PPC चलाते हैं, तो ऑलमोस्ट लाइक फॉर एग्जांपल 5 दिरहम भी अगर इसमें से मज़ीद आप डिडक्ट कर लेंगे तब भी आपके पास 7 दिरहम बचते हैं एक प्रोडक्ट पर, ठीक है। तो ये इस तरह आपने शीट बनानी है, कॉस्टिंग करनी है प्रोडक्ट की। जब आप कॉस्टिंग करते हैं, कॉस्ट निकालते हैं प्रोडक्ट्स की, तो तभी आपको पता चलता है कि हमें कितना जो है उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट में कितनी हमें प्रॉफिट होगी पर प्रोडक्ट पर यूनिट, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा शीट है, आप इसको यूज़ करें। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई इशू है कॉस्ट निकालने से रिलेटेड अपने प्रोडक्ट्स की, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में, मैं आपको गाइड करूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो आप ज़रूर लाइक करें, अपने प्लेटफॉर्म्स पे शेयर भी करें। मज़ीद इसी तरह इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेके आते रहेंगे। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।